मॉर्निंग चिल्ड्रन। टुडे आज क्लास 5 वालों का इंग्लिश का रेनबो का चैप्टर है लेसन नंबर 9 मेरीज लैम्प। इस लेसन को मैंने आपके लिए पूरे चार्ट पे प्रेजेंट किया है, उसको चार्ट पे उतारा है। आज हम लोग लेसन नंबर 9 मेरीज लैम्प को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ये आपकी जो वर्कबुक है इसमें पेज नंबर 45 पे इसी लेसन के कुछ क्वेश्चंस भी हैं और उसके पीछे एक्सरसाइजेस भी हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं और जो एक्सरसाइज हैं वो भी सब क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज वर्कबुक के और जो आपकी बुक रेनबो के जो वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज है वो भी सब आपके सब कुछ पूरा मैटर इस चैप्टर का रेनबो का मेरीज लैम्प लेसन नंबर 9 का इस चार्ट पे बच्चों। ठीक है, अब मैं आपको ये चैप्टर समझाऊंगी, उसके बाद मैं क्या करूंगी, इस चैप्टर को एक चैप्टर इतनी जल्दी एक ही वीडियो में नहीं हो सकता है पॉसिबल, तो मैं आपको पहले ये समझा देती हूँ पोएम विद मीनिंग्स। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स और इसकी एक्सरसाइज कैसे कॉपी में लिखनी है ये मैं आपको समझा दूंगी। तो हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। लेसन यानी पोएम है, कविता है। कविता का नाम है MERY मैरीज। मैरीज मतलब मैरी का। एक गर्ल है, एक लड़की है मेरी, उसका नाम है मेरी। और जब हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो उसका मतलब होता है का या की। तो मैरी की, LAMB लैम्प, मैरी की लैम्प है। लैम्प मीन्स होता है शीप का बेबी। लैम्प होता है बेबी ऑफ शीप इज कॉल्ड लैम्प। जो शीप होती है ना बच्चों, भेड़, उसके बच्चे को लैम्प कहते हैं। तो ये कविता है मेरी की लैम्प की। ठीक है, ये अपॉस्ट्रोफी एस होता है मेरी का की, इसलिए लगाया जाता है अपॉस्ट्रोफी एस। अब ये पोएम है आपको, मेरी हैड अ लिटिल लैम्प, मेरी का एक छोटा सा लैम्प था। ये जो पोएम लिखी है, ये पोएम लिखी है बच्चों, दिख रहा है आपको, ये पोएम लिखी है साराह जोसेफा हेल ने। आप इतना टफ नेम है फिर भी ट्राई टू लर्न इट, साराह जोसेफा हेल। ओके, अब पोएम का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट लाइन इज, पहले हम सिंपली रीड करेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे, देन वी विल सिंग इट, फिर हम उसको गाएंगे। ओके, मेरी हैड अ लिटिल लैम्प, मेरी जो गर्ल थी उसके पास, हैड अ मतलब उसके पास, लिटिल मतलब छोटा, लैम्प एक छोटा सा लैम्प था, बेबी ऑफ शीप, शीप का बेबी था। अगेन एंड अगेन, बार बार मैं नहीं कहूंगी, लैम्प इज द बेबी ऑफ शीप। शीप का बेबी होता है लैम्प। ओके, बच्चा जो होता है ना शीप का, भेड़ का, वो लैम्प होता है। Its fleece was white as snow. Its fleece, बच्चों पहला वर्ड का मीनिंग देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण देखिए, फ्लीस, और इसका मीनिंग है भेड़ के बाल। जो उसकी भेड़ थी उसके बाल पूरे व्हाइट एज स्नो, बिल्कुल स्नो की तरह सफेद थे। स्नो जानते हैं, स्नो क्या होती है, बर्फ, बर्फ होती है ना, बर्फ की तरह बिल्कुल सफेद सफेद, स्नो की तरह बिल्कुल व्हाइट सफेद। एंड एवरीवेयर, और हर जगह, एंड मीन्स और, एवरीवेयर हर जगह। दैट मेरी वेंट, मेरी जहां जहां जाती थी, वेंट मतलब जाती थी। दैट लैम्प वॉज श्योर टू गो, वो लैम्प उसके पीछे जरूर जाता था। श्योर टू गो मीन्स जाता, जाना ही था उसको, वो लैम्प उसके पीछे पीछे जाता था। जैसे कि हम लोग स्कूल में होते हैं, मैडम जी कहीं जाते ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, मैडम के पीछे 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 घूमते रहते हैं, वैसे ही वो लैम्प जो बेबी था वो उस मेरी के पीछे पीछे जाता था। वो जहां जाती थी उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करता था। He followed her, followed मतलब देखिए दूसरा वर्ड मीनिंग में आइए, followed मीन्स पीछे गया, पीछे पीछे जाता था। Her to school one day, एक दिन वो उसके स्कूल चला गया उसके पीछे पीछे, one day स्कूल चला गया। That was against the rule, against means के विरुद्ध, द रूल जो कि स्कूल के रूल के खिलाफ था। रूल्स होते हैं ना, स्कूल के नियम होते हैं। जैसे हमारे स्कूल में आप आए हो, आप अपनी भेड़ बकरी ले आओगे तो मैडम जी गुस्सा करेंगी ना, डांटेंगी। ऐसे ही वो लैम्प उसके पीछे पीछे चलता चला गया स्कूल में, और वो तो रूल के अगेंस्ट था ना, मतलब उसके विरुद्ध था। It made the children laugh and play, सब बच्चे क्लास में, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, लाफ हंसने लगे
और प्ले, उस बेबी के साथ खेलने लगे। अगर आप कोई भेड़ बकरी घर ले आओगे तो सारे छोटे बच्चे उसके साथ खेलने लगेंगे, हंसने लगेंगे, तो क्लास का जो पूरा एटमॉस्फेयर है क्लास का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा ना बच्चों। टू सी अ लैम्ब एट स्कूल, सी मतलब देखना, लैम्प को स्कूल में, बच्चों लैम्प को जब स्कूल में देखे तो वो तो हंसने लगे, खेलने लगे, पूरा स्कूल में डिस्टर्बेंस हो गई, है ना। एंड सो द टीचर टर्न्ड हिम आउट, टीचर मैडम जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने उसको बोला बाहर निकल जाओ, टर्न्ड हिम आउट, बोला उसको बाहर निकाल दो। बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर, देखिए लिंगर्ड का मीनिंग आई है देर तक रुका रहा, पर वो फिर भी वहां देर तक रुका रहा। लिंगर्ड मतलब रुका रहना, पर वो भेड़ नहीं, लैम्ब नहीं गया, वो फिर भी वहीं रुका रहा। एंड वेटेड, वेटेड मीन्स होता है रुके रहना, पेशेंटली सब्र करके, अबाउट, एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट मतलब देखिए पेशेंटली धैर्य पूर्वक, वो धैर्य पूर्वक लैम्ब वहीं रुका रहा। टिल मेरी डिड अपीयर, जब तक, टिल मीन्स जब तक, मेरी दोबारा बाहर नहीं आई स्कूल से। अपीयर, जब तक, अपीयर मतलब ये देखिए अपीयर मतलब दिखाई पड़ना, जब तक उसको मेरी फिर से दिखाई नहीं पड़ी ना तब तक वो वहीं रुका रहा स्कूल में। एंड देन ही रैन टू हर, और जब उसको जैसे ही मेरी दिखाई पड़ी वो उसके पास भागा। एंड लेड हिज हेड अपॉन हर आर्म, और अपना सर उसके कंधे पे रखा। आर्म, आर्म्स होते ना, आर्म्स यहाँ पर उसने अपना सर रखा। एज इफ ही सेड, जैसे कि वो कह रहा हो, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरता नहीं हूं किसी से स्कूल में। यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म, अगर कोई भी नुकसान होगा तो आप मुझे इससे बचा लोगे। यू विल कीप मी मतलब तुम या आप मुझे बचा लोगे। यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म, आप मुझे अपने पास संभाल लोगे, किसी भी मुसीबत से बचा लोगे। तो ये थी कहानी आपकी और ये इसके वर्ड मीनिंग है। अभी आपको पोएम बस लिखनी है नोटबुक में, कॉपी में। इसका मैं आपको अच्छी से फोटो भेज दूंगी, इसके वर्ड, उच्चारण और मीनिंग, अर्थ, इतना आपको अभी आज की वीडियो में काम करना है। वर्ड, शब्द, अर्थ और उसका उच्चारण, ये इसका मतलब एक शॉर्ट में मैं समरी बताती हूँ इसकी शॉर्ट में, कि एक मेरी थी, एक उसके पास लैम्ब था, बेबी ऑफ शीप, उसके पीछे 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 रहता था, वो जहां जाती थी वो वहीं उसको फॉलो करता था। एक दिन वो स्कूल गई तो वो उसके पीछे पीछे चला गया। अब वो स्कूल में अंदर चली गई, वो बाहर खड़ा रहा, तो सब बच्चों ने जैसे ही लैम्ब को देखा वो तो पूरे उछलने लगे, खेलने लगे और हंसने लगे। टीचर को गुस्सा आई, टीचर ने, मैडम जी ने कहा इसको बाहर निकालो, लेकिन वो वहीं बाहर खड़ा रहा, निकला गया नहीं वहां से, वो वहीं खड़ा रहा। जब तक खड़ा रहा तब तक, जब तक उसको मेरी दिखाई नहीं पड़ी। जैसे ही उसको मेरी दिखाई पड़ी वो वैसे ही उसके पास भाग कर गया और उसके आर्म्स में, बाहों में, उसके आर्म्स में सर रखकर बैठ गया, मानो कि जैसे बोल रहा हो। वो तो जानवर है, बोल नहीं सकता, पर मानो कि जैसे बोल रहा हो। महसूस हो रहा था कि वो आखिरी में ये कह रहा है, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप मेरी हो, तुम मेरी हो और मुझे हर मुसीबत से बचा लोगी। हाँ मतलब मुसीबत, मुझे किसी भी मुसीबत पे नहीं आने दोगी। ठीक है, आज की वीडियो में ये पोएम और मीनिंग आपका ये काम है। इट्स ओके, फाइन। अब क्या होगा, नाउ आई थिंक how many minutes have been there? I think 9. okay. Now we can do one thing. We can sing this song in this video only, and then the exercises हम next video पे कर लेंगे। देखिए इसको गाना कैसे है बच्चों। Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb. Its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, that lamb was sure to go. He followed her to school one day, school one day, school one day. He followed her to school one day. That was against the rule. It made the children laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. And so the teacher turned him out, turned him out, turned him out. And so the teacher turned him out, but still he lingered near, and waited patiently about, and waited patiently about.
till Mary did appear. And then he ran to her and laid, and then he ran to her and laid his head upon her arm, as if he said, I am not afraid, I am not afraid. You will keep me from all harm. You will keep me from all harm. Thank you children. I'll carry on my next video. अगली वीडियो देखिएगा जिसमें आपको इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस मिलेंगी. Till then, take care. Goodbye. Thank you.